हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज बताऊंगा कि 9.1 का सभी उदाहरण सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उन प्रश्न को उदाहरण है, जो फर्स्ट उदाहरण है उसको बनाते हैं। तो पहला उदाहरण है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार की पद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार का ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें मीनार बनाएंगे। तो यह इसको मान लेते हैं, इसको नाम रख देते ए बी मीनार मान लेते हैं। अब बोलते हैं कि धरती से मीनार से जो मीनार के पद बिंदु से 15 मीटर दूर है, तो यहाँ से इधर मीनार के बिंदु से 15 मीटर दूर इधर ले लेते हैं। इसको मान लेते हैं सी। इसको इससे मिला देते हैं। इस दोनों को कोण है, यह जो है यह 60 डिग्री दिया है। कहे उन्नयन कोण इसका 60 डिग्री है। यह 15 मीटर है और ए बी मीनार है। यह सी पद बिंदु है उसका। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसको हल करेंगे तो माना कि ए बी मीनार है और सी पद बिंदु है। तो इसमें बोल रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना, यानी कि ए बी निकालना है। तो आप जानते होंगे कि यह आधार दिया है और इसको आधार मानते हैं। जब थीटा जिसके साथ जुड़ा रहता है उसको आधार लेते हैं। तो यह 15 दिया, यानी बेस दिया है और यह लंब निकालना है। तो इसको ए बी को निकालेंगे। तो यह सूत्र ले आएंगे। लंब और आधार किसके संबंध में होता है, किस चीज़ को? तो यह टेन पर ले जाएंगे। टेन थीटा बराबर इसका थीटा कितना दिया है, 60 डिग्री। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब इसमें ए बी है, तो ए बी बटे बी सी। अब टेन थीटा है 60 डिग्री बराबर ए बी। तो ए बी नहीं पता है, तो ए बी का ए बी रखेंगे बटे बी सी। तो बी सी 15 दिया है। अब इसका मान रखेंगे तो टेन 60 का मान होता है √3 बराबर ए बी बटे 15। इसके नीचे कुछ नहीं तो एक मान लेंगे। अब तिरछा गुना करेंगे, इसीलिए ए बी बराबर इस एक से इसमें गुना करेंगे तो ए बी होगा और 15 से √3 में, तो 15√3 मीटर। यह ए बी है मीनार की ऊंचाई। तो ये लिख देंगे, मीनार की ऊंचाई बराबर 15√3 मीटर। यही इसका मीनार का ऊंचाई है। इसका नेक्स्ट है जो दूसरा उदाहरण है वह सोल्व करेंगे। इसका दूसरा उदाहरण जो बहुत दिखने में लंबा है, अब इसको समझिएगा, पढ़िएगा तो आसान हो जाएगा। इसका है कि एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गए खराबी की मरम्मत करनी है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक वह पहुंचना चाहती है। यहाँ तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, जिससे कि क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण से झुकने पर वह अपेक्षा स्थिति तक पहुंच जाए। और यह भी बताइए कि खंभे की पद बिंदु कितनी दूरी सीढ़ी के पद बिंदु से होनी चाहिए। तो इसको अब पहले बोल रहे हैं कि एक बिजली मिस्त्री है जो 5 मीटर ऊंचे खंभा है। तो इसमें पहले वो चित्र बनाएंगे। तो यह मान लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं ए बी। यह 5 मीटर ऊंचा है। अब बोलते हैं खंभे पर आ गए हैं, खराबी की मरम्मत करनी है। जो 5
मीटर यह खंभा है जो जो बिजली मिस्त्री थे वह इस पर चढ़ता है। अब बोलते हैं कि मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु यानी 1.3 यहाँ से यह शिखर हो गया और यह नीचे यानी धरती से शिखर तक यह 5 सेंटीमीटर के। अब शिखर से यानी ऊपर से वह 1.3 नीचे आता है कोई बिंदु पर, तो मान लेते हैं यह बिंदु है, इसको 1.3 यहाँ से लेकर यहाँ तक आना पड़ता है, इसका नाम रख देते हैं सी। अब बोलते हैं कि बिंदु तक वह पहुँचने चाहती है, यहाँ तक पहुँचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए। मान लीजिए सीढ़ी है तो सीढ़ी तो सीधा लगा नहीं सकते हैं, सीढ़ी को ऐसे लगाएंगे। मान लिए यह बिंदु है, पहुँचने बोलते हैं सीढ़ी कितनी होनी चाहिए, सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए जिसकी क्षैतिज से 60 डिग्री के कोण से झुकने पर वह अपेक्षाकृत स्थित तक पहुंच जाए। और यह भी बताइए कि खंभे की पाद बिंदु कितनी दूरी सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए, यानी कि यह खंभा का पाद बिंदु है और यह सीढ़ी का, यह खंभा का पाद बिंदु है और यह सीढ़ी का, तो इन दोनों के बीच की लंबाई पूछ रहे हैं, तो ये इसको इससे मिला देंगे। और पूछे यहाँ पूछते हैं कि सीढ़ी की लंबाई कितनी होती है, यानी कि यह है सी से यह जिसका नाम रखेंगे, यानी इसका नाम डी रख देते हैं, तो बी डी की लंबाई कितना है और सी डी की लंबाई कितना है। इसका कोण दिया है थीटा यानी 60 डिग्री, तो सी डी और बी डी दोनों निकालना है। तो यहाँ पहले लिखेंगे हल में, माना कि ए बी खंभे है और सी डी है, सी डी जो यह सीढ़ी माने हैं। अब सी डी, यह सी डी और बी डी निकालना है। यह डी पाद बिंदु हो तो यहाँ पर डी बराबर पाद बिंदु है। अब निकालना है हमें सी डी और बी डी, तो इस दोनों को निकालने के लिए हमको पता है ए बी पता है पूरा 5 है और यह ए सी पता है 1.3, तो इससे यह 5 में से 1.3 कम कर देंगे तो कि बी सी निकल जाएगा। तो बी सी निकालने के लिए हमें 5 माइनस यानी कि बी सी पूरा ए बी माइनस कितना करेंगे ए सी, तो ए बी 5 है और ए सी कितना है 1.3, तो 1.3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3.7 मीटर। अब यह पता हो गया 3.7। अब यह निकालना है बी डी, तो हमको अभी निकाले ऊपर कि यह आधार और लंब, आधार और लंब कौन किसके संबंध बताते हैं, तो टेन के संबंध में इसको निकाल देंगे। तो टेन थीटा बराबर लिखेंगे, टेन थीटा बराबर यह सी, इसको लिखेंगे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो यह सी बी है और यह बी डी है, तो सी बी होगा बटे बी डी। टेन थीटा है 60 डिग्री था, 60 बराबर यह दिया है 3.7 बटे बी डी नहीं पता है तो बी डी निकालना है। अब यह रूट 10 60 का मान कितना होता है, रूट 60 का मान कितना होता है √3 बराबर 3.7 बटे बी डी, गुना कर देंगे, इसीलिए बी डी बराबर इसके नीचे इनमें कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, √3.7 बटे √3। जब इसको 3.7 बटे इसका मान √3 का मान होता है 1.732, इससे इसमें डिवाइड कर दीजिएगा, भाग कर दीजिएगा, जो होगा वह
ये इसका आंसर हो जाएगा। आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं, या इसका आंसर है, या आगे तोड़िएगा तो इसको डिवाइड कर दीजिएगा। सेम वैसे ही निकालेंगे। यह बी डी निकला। ये बी डी क्या है? पद की दूरी, जो खंभा से सीढ़ी के पद की दूरी है। तो लिख दीजिएगा खंभे पद बिंदु से सीढ़ी की पाद बिंदु की दूरी, जो इतना डिवाइड करेंगे, जब इसको इससे डिवाइड कीजिएगा तो यह 4.28 यह मीटर आ जाएगा। सेम वैसे ही निकालेंगे। अब हमको यह निकालना है सी डी, यानी यह पता है और यह निकालना है। तो यह लंब और कर्ण है, तो लंब और कर्ण में कौन संबंध बताता है? तो यह साइन पर ले जाएंगे। साइन थीटा बराबर लंब, लंब बटे आधार। तो इसमें लंब कितना है? बी सी बटे ए डी, बी सी बटे सी डी। और इसमें बी सी पता है हमको, साइन थीटा का मान है 60 डिग्री बराबर, बी सी पता है 3.7 बटे सी डी नहीं पता है। अब साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर 3.7 बटे सी डी। तिरछा गुना कर देंगे तो सी डी बराबर होगा, इससे इसमें गुना करेंगे तो 2 से इसमें गुना कर देंगे, 3.7 गुने 2 बट्टे, इसको इधर ले आएंगे और इसको इधर, तो यहाँ आ गया, और इसको इधर भेज दिए हैं तो यह √3 बट्टा में जाए। 3.7 गुने 2 बट्टे √3 का मान 1.732। जब इसको आप तोड़िएगा, आगे जोड़ घटाव कीजिएगा, दशमलव उड़ाकर, जो आएगा आंसर वह सीढ़ी की ऊंचाई हो जाएगी। और वह सीढ़ी के लिख दीजिएगा, सीढ़ी की ऊंचाई, सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी की लंबाई बराबर जो आएगा वह यहाँ पर लिख देंगे। इससे इसमें डिवाइड कर दीजिएगा आप, वह हो जाएगा। इसका तीसरा उदाहरण है उदाहरण 3। उदाहरण 3 है कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रक्षेप एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उनकी आँखों से चिमनी की शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो चिमनी की ऊंचाई बताए। चिमनी का जो चिमनी है उसका ऊंचाई बता रहा है, तो यह इसको मान लेंगे, यह ए बी, यह इसको चिमनी मान लेंगे। अब बोलते हैं प्रेक्षक। जो प्रेक्षक है 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक है 1.5, तो इसमें बनाते हैं। एक प्रेक्षक, इसको नाम रख देते हैं, इसका नाम रखिएगा बी सी डी और ई, इसको इससे मिला देते हैं। इस दोनों का उन्नयन कोण 30 दिया है, तो 30 डिग्री 45 है, तो 45 डिग्री। अब बोलते हैं यह दिया है कि प्रेक्षक की लंबाई कितनी है 1.5, तो 1.5 मीटर। अगर यह 1.5 है, अगर यह 1.5 है तो यह भी 1.5 ही देगा। अब पूरा ए बी चिन्मी है, तो लिखिएगा कि माना कि ए बी चिमनी है और यह जो है वह डी ई प्रेक्षक है। निकालना है, इसमें बता रहा है कि चिमनी की ऊंचाई निकालना, यह निकालना है पूरे। हमको यह पता है कि यह 1.5 है, तो यह भी 1.5 हो जाएगा।
अब यह दिया है एक और चीज़, जैसे कि यह दिया है, बोल रहा है कि चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। चिमनी से 28 पॉइंट दूरी, यानी यह पूरा चिन्मी होगा, ए बी चिन्मी है, इससे दूर है 28 पॉइंट, तो यह 28.5 होगा। 28 पॉइंट, अगर ये 28.5 है तो यह भी 28.5 ही होगा। समांतर दोनों बराबर होते हैं, आमने सामने, तो ये पता है। और यह निकालना है चिन्मी का दूरी, तो यह लंब है और यह आधार। तो यह कौन सा साइन कॉस में कौन सा ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात है जो इसका संबंध बताता है, तो यह टेन बताता है। टेन थीटा बराबर, इसमें थीटा लिख दीजिएगा, कितना है 45 डिग्री। यह ए सी बट्टे सी डी हो जाएगा, तो टेन थीटा 45 है बराबर ए सी बट्टे सी डी। सॉरी, यहाँ पर लिख दीजिएगा सी डी दिया गया है 28.5। अब टेन 45 का मान कितना होता है 1 बराबर ए सी, तो ए सी निकालना है बट्टे 28.5, तिरछा गुना कर देंगे, तो इसीलिए ए सी बराबर कितना होगा 28.5। हमको ए सी नहीं निकालना, ये निकल गया 28.5, निकालना है ए बी चिन्मी का दूरी, तो चिमनी जो ऊंचाई है वह लिखेंगे। यहाँ से यह पूरा ए बी है, तो ए बी लिखने के लिए चिन्मी की ऊंचाई ए बी है, तो ए बी को क्या लिख सकते हैं कि ए सी प्लस बी सी। ए सी दिया है 28.5 प्लस बी सी 1.5, दोनों को जोड़ेंगे तो 30 मीटर हो जाएगा। तो यह चिन्मी का दूरी 30 मीटर होगा। इसका नेक्स्ट उदाहरण है, उदाहरण 4 है, जो इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है, तो आप अच्छे से इसको समझिएगा कि इसमें बोल रहा है कि भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वजा को लहराया गया है और P से ध्वजा की शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वजा दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यह भवन एक दिया है, इसमें बोलता है कि भूमि के एक बिंदु से P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन है। जो भवन की ऊंचाई है इसमें मान लेंगे यह ए बी, यह भवन मान लेंगे, इसका ऊंचाई है 10। ए बी भवन है जिसका ऊंचाई है 10, और इससे ऊपर एक झंडा है, बोल रहा है, या इसे समझिए कि 10 मीटर ऊंचे भवन की शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। इसका जो उन्नयन कोण है, या उन्नयन कोण खींचेंगे, इसका जो उन्नयन कोण है यह 30 डिग्री है। अब बोल रहा है इसका नाम लेना है P। अब बोल रहे हैं, सॉरी देखिए यहाँ मिस्टेक हो गया, यह ए बी सही है, ए बी जो बिंदु के नाम यहाँ बताए, बोला है बिंदु एक P है, यहाँ पे एक बिंदु P है, इसको P लेना है। अब बोल रहे हैं कि भवन के शिखर पर एक ध्वजा को लहराया गया है, तो शिखर यह है भवन को, इस पर एक ध्वजा को लहराते हैं, तो इसका नाम दे देते हैं D। ए बी भवन है और ए डी ध्वजा है। अब इसका ध्वजा का उन्नयन कोण इसमें दिया है, और P से ध्वजा की शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। P यह है और ध्वजा यह है, तो इसका उन्नयन कोण है 45 डिग्री, तो इससे इसको मिला देंगे, ये थोड़ा आगे हो गया, इसका है यह 45 डिग्री। अब बोल रहा है कि ध्वजा की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। तो बिंदु P है और भवन यह है, तो निकालना है एक BP, और ध्वजा की लंबाई AD है, तो यह AD निकालना है। 10 मीटर यहाँ तक है और यह निकालना है हमको, और यह इसमें BP। इसको हल करेंगे तो लिखेंगे, माना कि
ए बी है जो भवन है, और ए डी ध्वजा है। इसमें निकालना है, इसमें लिखिएगा कि ए बी बराबर दिया गया है कि 10 मिलीमीटर, ए डी को निकालना है तो ए डी निकालना है, और बी डी भी निकालना है, बी डी निकालना है। पहले इस त्रिभुज में देखते हैं। अब से पहले त्रिकोणमिति में देखेंगे कि यह लंबाई दिया है और यह नहीं दिया है, तो यह निकालेंगे। तो इस बड़े वाला त्रिभुज के लिए भी डी बी पी, इस त्रिभुज के लिए भी समकोण है, तो इस त्रिभुज के लिए भी यह निकल जाएगा, और यह नीचे छोटे वाले ए बी पी के लिए भी। तो पहले बी डी बी पी निकालते हैं, सॉरी यह बी पी है तो इसको बी पी लिखिए। तो त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज ए बी पी में, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ऐसे ही लिखिएगा, समकोण त्रिभुज ए बी पी में, ए बी पी में यह किसको, यह कौन सा त्रिकोणमिति में कौन सा ऐसा जिसको निरूपित करता है, तो त्रिकोणमिति अनुपात 6 है जिसमें लंब बटे आधार। तो इसको लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब इसका हो जाएगा ए बी बटे बी पी। इसमें थीटा रहेगा, इसका थीटा कितना है 30 है तो 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर ए बी पता है 10 बटे बी पी नहीं पता है, यह निकालना है। tan 30 को 1/√3 बटे 10 बटे बी पी। अब तिरछा गुना कर देंगे, तो इसीलिए बी पी बराबर या पी बी बराबर आगे पीछे लिख सकते हैं इसको 10√3। यह निकल गया, यह निकला 10√3। अब यह निकालेंगे, यह पूरा निकालेंगे। पहले इस पूरा को निकालेंगे और इसमें से उसमें से 10 घटा देंगे तो वह निकल जाएगा। पूरा निकालने के लिए लिखेंगे त्रिभुज समकोण त्रिभुज, इस त्रिभुज का नाम है डी बी पी। तो डी बी पी में यह भी लंब और आधार है, तो लंब बटे आधार tan थीटा हो जाएगा। tan थीटा बराबर, इसमें थीटा, इसका थीटा कितना है 45 है तो 45 डिग्री लिखिएगा। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो इसमें ए नहीं होगा, यहाँ डी से बी तक होगा, तो डी बी बट्टे नीचे बी पी, यह आधार बी बी होगा थीटा, तो tan 45 डिग्री बराबर डी बी बटे पी, इसमें दिया है पी बी कितना दिया है 10√3। इसको लिखेंगे tan 45 का मान तो 1 हो जाएगा, बराबर डी बी बटे 10√3। तिरछा गुना करेंगे तो नीचे कुछ तो 1 हो जाएगा, तो लिखेंगे डी बी बराबर 10√3। यह भी इतना ही आया यह, और यह भी इतना ही आया, तो हमको निकालना है सिर्फ ए डी। तो लिखेंगे ए डी बराबर, ए डी को हम क्या लिख सकते हैं, ए डी को यहाँ पर ध्वजा की ऊंचाई, ध्वज की ऊंचाई बराबर, यह निकालने के लिए पूरा कितना है बी डी माइनस कितना करेंगे, यह 10 है, बी डी माइनस ए डी, बी डी निकला 10√3 माइनस, देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो गया, यह निकालने के लिए बी डी निकालने के लिए बी डी निकालेंगे तो लिखेंगे बी डी माइनस यह घटाएंगे ए बी, तब तो ए डी निकलेगा, तो इसको ए बी लिखेंगे। ए बी घटाएंगे तो ए बी कितना है 10, अब दोनों में 10 है तो 10 कॉमन लेंगे, इसमें √3 माइनस 1, यह मीटर था तो मीटर इसको लिख देंगे। यह कॉमन लिए 10, इसमें √3 माइनस 1 और यह मीटर है तो इतना मीटर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट उदाहरण है, उदाहरण 5 है
कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का उन्नय यह 49 दिया है, मिस्टेक यहाँ लिखा है 49 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और बीडी छाया की इसमें जो छाया बोलते हैं लेने के लिए वह बीडी है, लंबाई है, जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो जो मीनार है उसका ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले चित्र बनाएंगे। इसमें जो चित्र बनाएंगे बोल रहे थे कि ए बी, इसमें एक मान लीजिए इसका नाम ए बी। अब जो जैसे कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक है, बोलता है उस स्थिति में कब, जब बीडी यानी बीडी इस छाया का नाम छाया की लंबाई जो है बीडी इसमें लिए है, कब यह अधिक, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। जब मीनार के उन्नयन कोण 60 रहेगा उसके बाद यह कितना हो जाता है 40 बढ़ जाता है। तो इसको ऐसे लेते हैं, यह 60 डिग्री, यह नहीं दिया है। अब यह 60 डिग्री से बढ़कर कितना हो जाता है, कोण 30 डिग्री हो जाता है, तब इसका कितना अधिक रहता है 40 मीटर। तो यहाँ से यह 30 डिग्री इसका छाया की लंबाई हो जाएगी, यह कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब यहाँ से बढ़कर यह 40 मीटर आगे हो गया, यानी लंबाई बढ़ गई। तो यह 40 मीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक, तब इसका कोण कितना हो जाता था 30 डिग्री। अब यह नहीं पता है न यह पता है, तो इस ऊंचाई को h मान लेते हैं और इसको x, यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। हल में माना कि ए बी मीनार है और बी सी, जिसका ऊंचाई लिख लीजिएगा, मीनार ए बी बराबर h माने, और इसका नाम दोनों का रख दीजिएगा, ए बी इसका सी रख देते, इसका डी, इसमें बी सी को x माना, सी डी दिया गया तो सी डी बराबर 40 मिलीमीटर। अब इसमें देखते हैं, त्रिभुज लिखेंगे, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में, तो इस दोनों का संबंध कौन बताता है, तो टेन थीटा, इसका थीटा लिख लीजिएगा, कितना होगा 60, टेन थीटा बराबर ए बी बट्टे बी सी, थीटा 60 है तो टेन 60 बराबर ए बी एच और बी सी एक्स, 60 का मान कितना होता है √3, तो h बट्टे एक्स गुना कर देंगे तो x √3 बराबर h, इसको ऐसे लिख सकते हैं h बराबर x √3, समीकरण 1 मान लेंगे। इसी में बता देते हैं। अब इस पूरा में देखते हैं ए बी डी में समकोण त्रिभुज ए बी डी में, यह भी वो उसी पर ले जाएंगे, लंब बटे आधार, तो टेन थीटा बराबर लंब, तो ए बी बटे आधार पूरा हो जाएगा बी डी, तो बी डी कितना है, बी डी यहाँ से यहाँ तक 40 है, फिर यहाँ से यहाँ x है, तो दोनों जुड़ जाएगा, तो 40 प्लस x, तो 10, ये इसका एंगल 30 है, तो यहाँ पर थीटा लिख लीजिएगा 30 डिग्री बराबर ए बी एच है, बी सी 40 प्लस x, यहाँ से यहाँ तक दोनों को जोड़ देंगे, तो 30 का मान कितना है √3 बराबर h बटे 40 प्लस x,
तिरछा मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा इससे इसमें, तो 40 प्लस एक्स बराबर h√3। तो x बराबर h√3 या प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 40 हो जाएगा। अब यहाँ पर h निकाले, h बराबर कितने x√3 निकाले हैं, तो इसका मान यहाँ पर रख दीजिएगा x बराबर h का मान यहाँ पर जो फर्स्ट निकाले h बराबर x√3, तो x√3 इंटू √3 माइनस 40, तो x बराबर यह लिख दीजिएगा समीकरण 1 से x बराबर गुना होगा, तो x गुने 3 माइनस 40, तो x बराबर 3x माइनस 40। इसको इधर भेजते हैं या 40 को इधर भेजते हैं और x को इधर भेज देते हैं। यहाँ पर होगा, देखिए इधर बता देते हैं, x को इधर लाते हैं या 40 को इधर लाते हैं, तो 40 बराबर 3 माइनस x, तो 2x बराबर 40, तो x बराबर 20, 40/2 बराबर 20 होगा, x बराबर 20। और एक निकालते h बराबर x√3 थे, अब x पता है कितना है 20, तो h बराबर x के जगह पर 20√3, h थे वह मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर 20√3 मीटर, और जो छाया CD बराबर थे छाया की लंबाई वह कितना था 20, तो 20 हो गया, यही निकालना था। एक और उदाहरण है, उदाहरण 7 वो भी देख लेते हैं।